स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सीड्स, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। इस चैप्टर के हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9 ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 9 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। Types of germination. The region of the axis between the point of attachment of cotyledon and the plumule is called epicotyl, and the region of the axis below the cotyledon is called hypocotyl. क्योंकि हम लोग सीड का स्ट्रक्चर स्टडी कर चुके हैं, तो सीड के स्ट्रक्चर में हम लोग ने दो रीजन्स को स्टडी किया था। एक एम्ब्रियो का वो पार्ट जो कॉटिलीडन से, जहां से वो एम्ब्रियो अटैच्ड है, अटैचमेंट के नीचे वाला पार्ट जो है वो आपका होता है हाइपोकॉटिल, और अपर पार्ट होता है एपिकॉटिल। मेंशन कर देते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहाँ पे है। एक ही कॉटिलीडन से यहाँ से अटैच्ड है। सपोज ये एम्ब्रियो इस जगह जो मैंने हाईलाइट किया है वहां से ये एक कॉटिलीडन से अटैच्ड है, तो अटैचमेंट के ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? एपिकॉटिल। यही स्टेटमेंट में लिखा था। दिस इज नोन एज एपिकॉटिल एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिलो द and the region of the embryo below the point of attachment, it is known as hypocotyl. तो इसको हम लोग इतने पार्ट को क्या बोलेंगे? हाइपोकॉटिल। ठीक। एपिकॉटिल में ही आपका रीजन जो आता है वो प्लम्यूल होगा, एंड हाइपोकॉटिल में कौन प्रेजेंट होगा? रीजन जो है वो रेडिकल होगा। रेडिकल से आपका फॉर्मेशन होता है किसका? रूट का, और प्लम्यूल से आपका फॉर्मेशन होता है शूट का। अब यही दोनों लाइन लिखी हुई है। तो both epicotyl and hypocotyl of a seed never elongate together during germination. दोनों एक साथ नहीं बढ़ते हैं, एक टाइम पे ही होगा। It is either the epicotyl or the hypocotyl elongates. तो ग्राम सीड्स में जो हम लोग स्प्राउट्स खाते हैं, तो ग्राम सीड्स में जो पहले फॉर्म होता है वो आपका जो हाइपोकॉटिल रीजन वाला होता है वो इलोंगेट होता है। उसके बाद आपका एपिकॉटिल वाला रीजन इलोंगेट होगा बाद में। ये लाइन में आपका मेंशन किया गया है, इफ द एपिकॉटिल इलोंगेट्स, अगर पहले एपिकॉटिलीडन इलोंगेट हो रहे, द कॉटिलीडन रिमेन अंडर द ग्राउंड। कैसे? एक सीड बना लेते हैं। इस सीड में से पहले एपिकॉटिल अगर इलोंगेट हो रहा है, मतलब कि ऊपर वाला पार्ट प्लम्यूल वाला, तो ये ऊपर जब ग्रो करेगा तो प्रेशर जो होगा, जैसे आप ऊपर कहीं आपको धक्का देके जाना है ऊपर की साइड, तो प्रेशर तो नीचे पड़ेगा। जब प्रेशर नीचे पड़ेगा तो कॉटिलीडन कहाँ होंगे? अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर कॉटिलीडन्स नहीं आएंगे। कॉटिलीडन्स क्या थे? रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड, और ये कॉटिलीडन्स आपका ग्राउंड के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि ये प्लम्यूल वाला रीजन जब ऊपर पड़ रहा होगा, प्रेशर नीचे पड़ेगा, ये नीचे ही रहेंगे। तो यही लिखा है, एपिकॉटिल इलोंगेट, द कॉटिलीडन रिमेन अंडर द ग्राउंड and the germination is then called hypogeal. इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोजियल। तो हाइपोजियल वो जर्मिनेशन है जिसमें कि कॉटिलीडन, हाइपो मतलब अंदर की साइड नीचे वाला पार्ट, कॉटिलीडन्स आपके ग्राउंड में ही रहते हैं। इसका एग्जांपल है पी एंड ग्राम, मटर और जो ग्राम का सीड है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द हाइपोकॉटिल इलोंगेट्स। अब यहाँ पे इसकी दूसरी कंडीशन को बनाते हैं। दूसरा एक सीड है, इसमें आपका लोअर पार्ट अगर इलोंगेट करेगा तो हम उसको येलो कलर से शो कर रही है। तो जब ये नीचे ग्रो करेगा तो प्रेशर, ग्रोथ नीचे हो रही है, तो जो प्रेशर होगा वो ऊपर की साइड कॉटिलीडन में अप्लाई होगा, जिसकी वजह से कॉटिलीडन अबव द ग्राउंड आ जाएंगे। अबव द ग्राउंड आ गए तो अबव के लिए एपिकॉटिलीडन बोल रहे थे ना, या एपिकॉटिल पार्ट। तो जब ये कॉटिलीडन ऊपर आ गए ग्राउंड के ऊपर, फिर ओपन हो जाते हैं, तो इस टाइप की जर्मिनेशन को हम क्या बोलेंगे? एपिजियल जर्मिनेशन। और जिसमें ग्राउंड के अंदर होंगे, अंडरग्राउंड, इसको बोलेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। सो हम लोग यहाँ पे कॉटिलीडन्स ग्राउंड के जर्मिनेशन के टाइम पे अबव द ग्राउंड आ रहे हैं तो एपिजियल, और ग्राउंड के अंदर ही प्रेजेंट है तो हाइपोजियल। ये आपके दो टाइप का जर्मिनेशन है। द कॉटिलीडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड एंड दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एपिजियल। इसका एग्जांपल है कैस्टर एंड बीन। तो दो टाइप का आपका यहाँ पे जर्मिनेशन हो गया है। जब कॉटिलीडन्स अबव द ग्राउंड आ जाते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन, इट इज नोन एज एपिजियल। अबव द ग्राउंड में हम लोग इसको बोलेंगे एपिजियल, वेयर इट इज एपिजियल हियर।
एंड जब आपके कॉटिलीडन्स ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं, नीचे की साइड ही प्रेजेंट रहते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन, उसको हम लोग हाइपोजियल बोलेंगे। सो लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड एपिजियल जर्मिनेशन। इन हाइपोजियल जर्मिनेशन कॉटिलीडन, हाइपो मतलब नीचे की साइड है, अंडरग्राउंड में है, और एपी मतलब ऊपर की साइड है, कॉटिलीडन अबव द ग्राउंड। अब जब आपका कॉटिलीडन्स अंडर द ग्राउंड होंगे तो पहले कौन सा होगा, ऊपर वाला पार्ट इलोंगेट हो रहा है, एपिकॉटिल वाला पार्ट इलोंगेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये नीचे रहेंगे, और आपका हाइपोकॉटिल इलोंगेट हो रहा है, जिसकी वजह से कॉटिलीडन्स आपका ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइपोकॉटिल वाला ग्रो कर रहा है, तो ये आपका कॉटिलीडन ऊपर रहे, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है डिफरेंसेस में। यूजुअली अकर्स इन मोनोकॉटिलीडन। हाइपोजेल किसमें होता है, ज्यादातर मोनोकॉट्स में होता है, जिसमें सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है, एंड एपिजेल जिसमें कि कॉटिलीडन ऊपर आ जाता है, वो आपका डाइकॉट्स में होता है। तो यूजुअली लिखा है, दैट मींस कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपका डाइकॉटिलीडन्स में एपिजेल होता है एंड मोनोकॉटिलीडन्स में हाइपोजियल होता है। हाइपोजियल में कॉटिलीडन अंदर रहता है ग्राउंड के अंदर, और एपिजियल में कॉटिलीडन्स बाहर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ मेथड टू ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के स्टेजेस को हमें ऑब्जर्व करना है, उसके लिए एक मेथड यहाँ पे दिया कि हाँ कौन कौन से जर्मिनेशन में, जर्मिनेशन क्या होता है, सीड से सीडलिंग तक के बनने में जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। ये तो स्टडी किया था लास्ट क्लास में, इसका एक डायग्राम भी था। सीड से, ये सीड है, सीड से सीडलिंग बनने तक के जितने भी इवेंट होंगे उसको हम लोग एक साथ क्या बोल रहे हैं, जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के स्टेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कुछ एक मेथड है। क्या वो मेथड है, पुट अ स्टेरिलाइज्ड सैंड इन अ ग्लास वेसल। एक हमने ग्लास का वेसल लिया, इसमें हमने क्या यूज की, सैंड यूज करी, और वो सैंड कैसी है, स्टेरिलाइज सैंड है। स्टेरिलाइज सैंड का मतलब है कि उसमें एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, स्टेरिलाइज बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री। स्टेरिलाइज्ड सैंड, एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ना ही बैक्टीरिया, ना ही फंगस, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, इन विच फिल्टर पेपर और ऑर्डिनरी व्हाइट पेपर इज लाइंड बिसाइड द इनर वॉल। इनर वॉल के पीछे की साइड एक आपका पेपर को रख दिया गया, व्हाइट पेपर को। इन बिटवीन द पेपर एंड द ग्लास, प्लेस हमें किसको करना है, एक सीड को प्लेस करना है पेपर एंड ग्लास के बीच में। पेपर और ग्लास के बीच में हमने रखा है। व्हेन वाटर इज एडेड टू द सैंड इन द वेसल, सीड विल एब्जॉर्ब वाटर एंड जर्मिनेट इन फ्यू डेज, और वो आपको पेपर पे करेक्टली दिखेगा। अब यहाँ पे आप पेपर है, और पेपर के बीच में और वहां पे सैंड के बीच में हमने क्या रख दिया है, सैंड में पेपर एंड ग्लास के बीच में जो पीछे की तरफ पेपर है, और ग्लास और सैंड के बीच में सीड आ गया। जब ये जर्मिनेट करेगा आपको सारी स्टेजेस यहाँ पे दिखेंगी, तो आप सारी स्टेजेस को ऑब्जर्व कर लोगे। इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, बस एक एक्सपेरिमेंट है, आप किस तरह से इसको देख सकते हो सीड जर्मिनेशन को। नेक्स्ट, अब कुछ सीड्स में हम लोग सीड जर्मिनेशन को स्टडी करेंगे। यहाँ पे दो एग्जाम्पल डाइकॉट सीड के लेके स्टडी करेंगे। डाइकॉट सीड में हाइपोजियल में क्या होगा, कॉटिलीडन्स अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ अंडरग्राउंड वर्ड लिख रहे हैं, और कॉटिलीडन्स के बेसिस पे लिख रहे हैं अंडरग्राउंड। तो पी सीड में कॉटिलीडन्स अंदर रहते हैं, पी सीड इज अ डाइकॉट सीड। एंड बीन सीड में हम लोग, ये भी डाइकॉट सीड है। एपीजियल को ही देख रहे हैं, एपीजियल में क्या होंगे, कॉटिलीडन्स कहाँ पे आ जाएंगे, अबव द ग्राउंड। तो पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं। तो पी सीट में क्या है, हाइपोजियल है, तो पी सीट का यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा गया है। ये पी सीट का पहले ए सीड का स्ट्रक्चर है, बी आपका यहाँ पे थोड़ा सा स्वेलन सीड है, फ्रंट साइड से सी वाले में इसको सो किया गया है, ज्यादा डीप नहीं करना है। पहले एक चीज का फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म हो रहा है, जब नीचे वाला पार्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, बाद में आपका इसमें सेम टाइम पे आपका अपर पार्ट नहीं फॉर्म होगा। तो रेडिकल के बाद प्लम्यूल का फॉर्मेशन हुआ, प्लम्यूल को दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं ऊपर की साइड, फिर फर्दर ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे प्लम्यूल बन रहा है, ठीक, नीचे की साइड आपकी रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो कॉटिलीडन्स हैं वो रिमेन अंडर द ग्राउंड है, और ये ड्राई हो जाएगा। खाना खत्म हो गया है, प्लांट बड़ा हो गया, तो प्लांट को बड़े होने के लिए खाने की रिक्वायरमेंट थी, तो खाना तो खत्म ही हो जाएगा जो कॉटिलीडन में था। तो यहाँ पे जो कॉटिलीडन्स है वो अबव द ग्राउंड नहीं आया है, ग्राउंड लेवल के नीचे ही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोजियल। नेक्स्ट, बीन सीड में देखिएगा, विच इज ऑल्सो अ डाइकॉट सीड। बीन सीड के केस में क्या है, सीड है, सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हुआ है, पहले आपका रेडिकल बना है, रेडिकल नीचे मूव कर रहा है, जिसकी वजह से कॉटिलीडन ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, और कॉटिलीडन ये आ गया, दो ओपन हो गया ऊपर,
कॉटिलीडन कहाँ पे आ गए हैं, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड यहाँ पे, और बाद में श्रिंक कर गया, श्रिंक क्यों हो रहा है, खाना बन जाएगा और लीफ बन जाएंगी, तो अब लीफ खाना बनाएंगे और खाना जो पहले से था स्टोर्ड फॉर्म में वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों कॉटिलीडन अबव द ग्राउंड आ गए हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे एपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, और ये किसमें हो रहा है, बीन सीड में। और हाइपोकॉटिल पार्ट अलग होता है, डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन एपिकॉटिल एंड एपीजियल। एपिकॉटिल इज अ पार्ट ऑफ अ सीड विच इज अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का वो पार्ट जहां से वो अटैच, उसके ऊपर का पार्ट, हाइपोकॉटिल नीचे का पार्ट, और जीएल मतलब जर्मिनेशन है टाइप का, जिस कॉटिलीडन अगर अबव द ग्राउंड आ रहा है एपीजियल है। तो ये दो हम लोगों ने यहाँ पे जर्मिनेशन डायग्राम से स्टडी कर लिया, एक बार इसके कंटेंट को रीड कर लेते हैं, दैट इज गिवन इन योर बुक। सो हियर द सीड एब्सॉर्ब वाटर, स्वेल करेगा, द टेस्टा सॉफ्टन, टेस्टा जो आउटर कोन है बर्स्ट हो जाएगी, रेडिकल पहले ग्रो करेगा डाउनवर्ड, रूट बनाएगा, रेडिकल से रूट, प्लम्यूल ग्रो करेगी अपवर्ड, और सीड लिंक शूट बनेगी और फिर सीडलिंग। अर्लियर स्टेजेस में प्लम्यूल जो होता है आर्क्ड होता है एंड दस प्रोटेक्ट द यंग शूट। आर्क मतलब घुमा हुआ सा होता है, ये देखिए ये जो प्लम्यूल है ये इस तरह से आर्क्ड है, घुमा हुआ सा है, एंड यंग शूट को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग इट्स इमर्जेंस फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि ये प्लम्यूल है वो सॉइल से अभी बाहर को निकल रहा है, तो ये घुमा हुआ सा होगा। तो ये जो यंग पार्ट है पहले क्या आएगा आपका, इतना पार्ट कांटेक्ट में आएगा, इसको जरा सा हाईलाइट कर देते हैं आफ्टर रीडिंग द रेस्ट पार्ट। इतना पार्ट आपका पहले कांटेक्ट में आएगा, और ग्रोथ कहाँ से हो रही है आपकी लोअर पार्ट से, जो टिप वाला पार्ट है, टिप वाला पार्ट तो घूम गया है, तो घूमने की वजह से ये प्रोटेक्टेड रहेगा। द कॉटिलीडन सप्लाई फूड, कॉटिलीडन क्योंकि रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है सीडलिंग को, और सीडलिंग क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसके बाद क्या हो जाएगा, कॉटिलीडन विदर्ड हो जाएंगे, ड्राई अप हो जाएंगे और श्रिवल अप हो जाएंगे, और कॉटिलीडन रिमेन अंडर द ग्राउंड, जर्मिनेशन कैसा हो जाएगा, हाइपोजियल। नेक्स्ट जो हम लोगों ने बीन सीड में स्टडी किया था लाइक दिस इन दिस केस, तो यहाँ पे एपीजियल है, कॉटिलीडन अबव द ग्राउंड आ रहे हैं, सीड एब्सॉर्ब वाटर, स्वेल, रेडिकल ग्रो डाउनवर्ड, एंड क्या रूट सिस्टम को फॉर्म करेगा, हाइपोकॉटिल आर्क्ड होगा, हाइपोकॉटिल आर्क्ड है, देखिए घुमा हुआ सा है, यहाँ पे हाइपोकॉटिल पहले ग्रो कर रहा है और ये हाइपोकॉटिल इस तरह से घुमा है, आर्क्ड है, क्यों आर्क्ड है, arc growing and arc loop from the side, it straightens bringing the cotyledon above the soil, ये arc हो जाएगा और जिसकी वजह से cotyledon थोड़ी से उस soil के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। Germination is therefore apigeal, the cotyledon become first green leaves and soon fall after the foliage, यही cotyledons आपकी पहली green leaf बनती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग मोनोकॉट सीड में जर्मिनेशन स्टडी करेंगे, और वो मोनोकॉट में मेनली कौन सा होता है, ज्यादातर हाइपोजियल होता है, हाइपोजियल दैट मींस जो कॉटिलीडन्स होते हैं वो रिमेन्स अंडर द ग्राउंड। तो हियर सी इन दिस स्ट्रक्चर, मेज का आपका स्ट्रक्चर दे रखा गया है, इससे पहले रेडिकल फॉर्म हो रहा है, फिर मतलब एक टाइम पे एक ही चीज फॉर्म होगी, प्लम्यूल फॉर्म हो रहा है, कोलेप्टाइल ऊपर गया, रेडिकल का फॉर्मेशन थोड़ा सा रुक गया, फिर आपका ऊपर शूट का फॉर्मेशन हुआ, नीचे फिब्रस रूट का फॉर्मेशन हुआ, और ये सीडलिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे जो आपका कॉटिलीडन्स आपका रिड्यूस्ड होता है मेनली, तो इसमें रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड एंडोस्पर्म होता है, तो एंडोस्पर्म भी रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड है, और जो ये जो भी कॉटिलीडन बोल दीजिए या फिर एंडोस्पर्म को लिए, इतना स्ट्रक्चर आपका रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड ऊपर नहीं आया ग्राउंड के, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो लेट्स रीड द कंटेंट। द ग्रेन इम्बाइब्स वाटर, इम्बाइब्स मतलब वाटर सरफेस पे जो आपका ग्रेन है, बेस है, उसके वाटर के जो उसकी सरफेस है उस पे वाटर आ जाएगा, इम्बाइब कर जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड स्वेल कंसीडरेबली, स्वेल कर जाएगा। द रेडिकल पियर्स, पहले रेडिकल ग्रो करिए प्रोटेक्टिव रूट शीट से, फ्रूट वॉल और जो आपकी वॉल होती है सीड की वो फ्यूज होती है, तभी तो हम उसको ग्रेन बोलते हैं, बट इट डाइज ऑफन सून, न्यू रूट डेवलप एट द बेस ऑफ द स्टेम, ये रेडिकल ग्रो कर जाता है, तुरंत ही आपका डाई हो जाता है, उसकी बेस से जो प्लम्यूल का बेस है, शूट का बेस है, वहां से न्यू रूट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। द प्लम्यूल पियर्स थ्रू इट्स प्रोटेक्टिव शीथ, प्लम्यूल की प्रोटेक्टिव शीथ क्या थी, कोलेप्टाइल थी, मेज शीथ के स्ट्रक्चर में स्टडी किया था, ग्रोज स्ट्रेटवर्ड एंड प्रोटेक्टिव शीथ कोलोराइजा कोलेप्टाइल में बी सीन, मेम्ब्रेनस पतली सी होती हैं ऑन द एक्सिस ऑफ द सीडलिंग। ठीक, इसका कुछ भी नहीं आएगा, बस आपको मेन डेफिनेशन याद रखनी है और एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये पूरा प्रोसेस नहीं आएगा क्या क्या होता है। द कॉटिलीडन्स, इसका रिड्यूस होता है, स्क्यूटेलम एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म, और कॉटिलीडन पहले एब्जॉर्ब करेगा फूड को एंड एंडोस्पर्म से टिल इट इज एग्जॉस्टेड, द हाइपोकॉटिल डज नॉट इलोंगेट एंड जर्मिनेशन इज हाइपोजियल, जो कॉटिलीडन्स है या हाइपोकॉटिल है ऊपर नहीं जाएगा, और इस टाइप के जर्मिनेशन को हम लोग हाइपोजियल बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।